और अब हम बिल्कुल करीब हैं जी पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के डायरेक्टर दाऊद चांद की कब्र के करीब। यानी साहब का ये आता पुराना आता है जी। यहाँ आप देखें, आपको पुरानी टूटी फूटी बेनामो निशान कब्रें नज़र आ रही होंगी। आप ये देख सकते हैं कि खस्ता हाल कब्रें हैं जी। और बस अब इंसान को जब लोग दफन कर जाते हैं, इब्तदा में तो बड़ी मोहब्बतें जतलाते हैं और बाद में फिर यही हाल होता है जो उस वक्त इन कब्रों का आप देख रहे हैं। ज़मीन बोस हो चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं जी। और ये आता तो वैसे भी बहुत पुराना लगता है। यहाँ के तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों के तो लवाकिन भी शायद अब दुनिया में नहीं होंगे। ये भी जी वो ईद मुराद हैं किसी के। आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, मैं बिल्कुल अब करीब हूँ जी वो दाऊद चांद की आखिरी आरामगाह के करीब। और ये आपको सामने से गंद का ढेर नज़र आ रहा होगा। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये दाऊद चांद की आखिरी आरामगाह है। ये आप देख सकते हैं, ये दाऊद चांद की कब्र है जी। ये है जी दाऊद चांद की आखिरी कब्र, ये उनकी आखिरी आरामगाह है जी। और ये लोगों ने क्या गंद फैलाया हुआ है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कब्र पे। ये भी किसी शख्स की कब्र ही है जो अब बेनिशान हो चुकी है। अब तो शायद इसके अपने लवाकिन को भी नहीं होगा कि किसकी कब्र है। तो ये जी दाऊद चांद की कब्र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के डायरेक्टर दाऊद चांद की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़या है। और कब्रिस्तान की हालत और ख़ुसूसन इस कब्र की जो हालत है उसे देख कर यकीनन दिल खून के आंसू होता है। यानी एक इतना बड़ा नाम जिसने कि पाकिस्तान की इब्तदाई दौर में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा सहारा दिया, आज उसकी कब्र जो है वो गंदगी का ढेर बन चुकी है। बिल्कुल साथ मस्जिद है और हम लोगों का रवैया देखें कि हम उस मस्जिद की सीढ़ियों से गंद जो है और कचरा जो है वो दाऊद चांद की कब्र पर गिराते हैं। दाऊद चांद 1907 में गुजरात इंडिया में पैदा हुए और उसके बाद वो बम्बई चले आए। वहाँ आकर उन्होंने न सिर्फ अदाकारी की बल्कि उनके साथ साथ हदायतकारी भी की। 1939 में दाऊद चांद ने एक फिल्म ससी पुन्नू बनाई जिसमें पाकिस्तान की अजीम अदाकारा सबिया खानम की वालदा बालो और उनके वालिद माया को जो है वो हीरो हीरोइन लिया गया। और उसी फिल्म में मैडम नूरजहान बतौर चाइल्ड जो है वो एक्ट्रेस सामने आई। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक तवील कैरियर था उनका। पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने ससी पुन्नू फिल्म बनाई और उसमें एक हैरत अंगेज़ इत्तफाक यह है कि उसमें सबिया खानम जो है वो हीरोइन के तौर पर आई। एक कामयाब कैरियर गुजरने के बाद जब दाऊद चांद पर जवाल आया तो फिर ऐसा जवाल आया कि लोगों ने उन्हें भुला दिया। 1975 में उनका इंतकाल हुआ और उस वक्त वो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उनकी कब्र की हालत देख कर भी यही लगता है कि लोगों ने उन्हें न सिर्फ ज़िंदगी में भुला दिया था बल्कि उनके मरने के बाद भी शायद किसी ने मुड़कर और उसकी कब्र को आके पूछना तक गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान का ये इतना अजीम अदाकार आज उसकी आखिरी आरामगाह किस हाल में है। सुना यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई कसम पुरसी में गुजारे और उनकी कब्र को देखकर भी यही लगता है कि यकीनन वो इसी नाकदरी का शिकार होंगे जिस नाकदरी का उनकी यह आखिरी आरामगाह शिकार है। बिल्कुल एक गंद का ढेर बना हुआ है जो बतौर मुसलमान भी हमारे लिए जो है एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि क्या मुसलमान को किसी कब्र की इस तरह बेहुरमती करनी चाहिए। अब ये जी जा रहे हैं हम उनकी तरफ, एशिया शिकारपुरी की तरफ। अल्लाह अल्लाह, इन कब्रों को देखकर इंसान को अपनी आखिरत याद आ जाती है जी कि हमारा भी यही हाल होना है। ये देख सकते हैं एक शहर खामोश है जी, सब यहाँ खामोश पड़े हैं। अल्लाह सब पे अपना रहम करे जी। एक वक्त में कैसी कैसी शानदार कब्रें बनाई जाती हैं और फिर कुछ सालों के बाद उनका हाल ये हो जाता है, उजड़ जाती हैं। बहरहाल जी यही है इंसान की हकीकत, चंद बरसों के लिए आता है उसके बाद चला जाता है। गुमान यही होता है कि मैंने हमेशा यहीं रहना है। और ये जी हम पहुँच गए अब एशिया शिकारपुरी की कब्र के करीब।
ये है जी सामने एशा शिकारपुरी, ये है जी एशा शिकारपुरी। पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के सबसे मकबूल मज़ाहिया अदाकार एशा शिकारपुरी की आखिरी आरामगाह, जो आप देख सकते हैं कि इंतहाई गुमनामी की हालत में जो है वो इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी। एशा शिकारपुरी के मुतालिक ये कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि किसी फिल्म में अगर वो ना होते तो न सिर्फ नाज़रीन उसे मुस्तरद करते, बल्कि कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऐसी फिल्म बनाने का रिस्क नहीं लेता था। उनको सामने रख कर किरदार तख्लीक किए जाते और फिल्में बनाई जाती। हर अरूज को एक जवाल है, उनको भी जवाल आया, और ऐसा जवाल आया कि लोगों ने उन्हें बिल्कुल भुला ही दिया। कहा यह जाता है कि जिंदगी के आखिरी दौर में उनके बेटे ने पतंगों की एक दुकान खोल ली और उसके बाहर वो सारा दिन कुर्सी डाल के बैठे रहते। एक खोली नुमा घर में वो रहते थे। 1991 में तकरीबन 81 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और आप उनकी कब्र को देख सकते हैं, वीरान और गुमनाम। पहली बार मैं आपको एशा शिकारपुरी की इस कब्र के जो है वो दिखा रहा हूँ। इससे पहले आज तक कभी किसी शख्स ने ना तो आपको ये कब्र दिखाई होगी और ना ही उनकी यादें ताज़ा की होंगी। एशा शिकारपुरी के इब्तदाई हालात ज़िंदगी का इल्म तो बहुत कम है, लेकिन कहा जाता है कि 1906 में पंजाब के शहर जेहलम में पैदा हुए, जबकि बाज़ जगहों पे 1910 भी लिखा हुआ है। उनका असल नाम अब्दुल लतीफ़ शाह था और फिल्मी दुनिया में उन्हें एशा के नाम से पुकारा जाता था। उनके नाम के साथ शिकारपुरी क्यों लिखा गया, इस बारे में कहते हैं कि 1947 में फिल्म मिस्टर शिकारपुरी रिलीज हुई और इसमें एशा का नाम बतौर अदाकार, हदायतकार और नगमा निगार शामिल था। टाइटल रोल भी एशा ने निभाया। गालिबन इसी फिल्म के बाद उनके नाम के साथ शिकारपुरी का हिस्सा भी शामिल किया गया। ज़्यादातर लोगों को ये मुगालता पैदा होता है कि वो सिंध के मशहूर शहर शिकारपुर में पैदा हुए, शायद इसीलिए उनके नाम के साथ ये हिस्सा शामिल किया गया। एक ऐसा अदाकार जिसकी शख्सियत को सामने रखकर दर्जनों फिल्मों के किरदार तख्लीक किए, पर एक वक्त ऐसा आया कि कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसे फिल्म में काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त लहरी, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ का शोहरा था। एशा ने मनफी और विलन टाइप के संजीदा समाजी किरदारों को मज़ाहिया अंदाज में बखूबी निभाया। वो शायर भी थे और अदाकारी और फिल्म के साथ साथ उन्होंने नगमा निगारी भी की। उनका तखल्लुस आजिज था। एशा के फिल्मी सफ़र का आगाज़ तक़सीम हिंद से कबल 1934 में हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद 1955 में उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई। बाज़ जगहों पे लिखा है कि एशा की आखिरी पंजाबी फिल्म एक निकाह होर सही थी। बतौर कॉमेडियन उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की यादगार फिल्मों में काम किया। पाकिस्तानी फिल्मों के इस कामयाब मज़ाहिया अदाकार ने 21 दिसंबर 1991 को इस जहान फ़ानी को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया।